बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से जो इस कायनात का मालिक है, नहायत रहमान और रहीम है। तो प्यारे बच्चों, आज की अच्छी बात, टाइम इज़ अ मोस्ट वैल्यूएबल एसेट इन द वर्ल्ड। द स्टूडेंट्स हु वैल्यू द टाइम आर रिवॉर्डेड विद ग्रेट सक्सेस। वक्त दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। जो तालिब इल्म वक्त की कदर करता है, वक्त से कामयाबी अता करता है। So dear students, today we will do exercise 2.2. तो let's start our today's lecture without any delay. लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो को अपने क्लास फेलो के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और पेज को फॉलो करना है। तो करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स जो इस एक्सरसाइज से मुतल्लिका हैं उसको हम देख लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले अपनी आप किताब पे जाएं, अगर आप पेज नंबर 23 के ऊपर यहाँ पे लोगैरिथम, उसका इंट्रोडक्शन और उसकी डेफिनेशन लिखी गई है। पहले हम इसको देख लेते हैं। A logarithm is based on two Greek words logos and arithmos which means ratio and proportion। यानी दोनों ग्रीक वर्ड्स के को मिला के उन्होंने लोगैरिथम बनाया। अब बनाया किसने है? जॉन नेपियर स्कॉटिश मैथमेटिशियन इंट्रोड्यूस द वर्ड लोगैरिथम। ये जॉन नेपियर एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन है जिसने ये वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया। इट इज़ द वे, ये करता क्या है? इट इज़ द वे टू सिंप्लीफाई द कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस स्पेशली दैट इन्वॉल्विंग द मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ द लार्ज नंबर्स। बहुत बड़े बड़े नंबर्स को जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में जो प्रॉब्लम आती थी उसको सॉल्व करने के लिए, उसको आसान करने के लिए जॉन नेपियर ने ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई। अब सीधा आते हैं हम डेफिनेशन की तरफ। इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और अक्सर औकात एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है। द लोगैरिथम ऑफ अ रियल नंबर्स टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई। यानी लोगैरिथम हमें ये बताता है कि किसी भी नंबर को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो उसी के साथ ही बार बार टू गेट एन अदर नंबर, तो हमें एक दूसरा नंबर कैसे मिलता है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं वो डिटेल मैंने यहाँ पे बनाई है। log b x इज इक्वल टू वाई। नाउ व्हाट इज b? b इज बेस, y इज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट आप समझते हैं जब किसी भी चीज़ को पावर में लिखा जाता है, जैसे a रेज टू पावर b, तो ये आपका क्या होगा? ये आपका एक्सपोनेंट होगा और ये आपका क्या होगा? बेस होगा। ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है x। व्हाट इज x? x इज द रिजल्ट द नंबर हुज लॉग इज बीइंग टेकन। यानी किसी भी चीज़ का हम लॉग लेंगे तो उसका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। और इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? b रेज टू पावर y, यानी दिस इज योर बेस, दिस इज योर एक्सपोनेंट। जैसे ऊपर बताया गया कि y क्या है? एक्सपोनेंट, तो y कहाँ पे आ जाएगा? पावर के अंदर। और ये आपका क्या है? रिजल्ट है। यानी b बेस, y आपका क्या है? एक्सपोनेंट, और x आपका क्या है? रिजल्ट। और इसको अगर आसान वर्ड्स में देखें, द लोगैरिथम ऑफ x टू बी बेस इज y। यानी x का जो लोगैरिथम है b बेस के साथ, उसका आंसर क्या आएगा? y। तो इस पर ज़्यादा दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतनी सी आपने डेफिनेशन इसकी याद करनी है जो आपके एग्ज़ाम में काम आ जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं, सीधा एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। इस एक्सरसाइज में हम दो चीज़ें सीखेंगे कि आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगैरिथम फॉर्म में कैसे लिखना है और लोगैरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखना है। ये कौन सी फॉर्म लिखी हुई है? ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा हुआ है। तो इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? इसको हमने लोगैरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। वी विल राइट फर्स्ट लॉग। नाउ दिस इज योर बेस, तो बेस कहाँ पे आएगी? ये लॉग के नीचे। और ये आपका क्या है? ये वैल्यू है जो आंसर में आती है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 1000। ठीक है। और जो आपका एक्सपोनेंट है वो आपका इज इक्वल टू के इस साइड पे आ जाएगा। तो ये आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगैरिथम फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। कितना आसान है। ठीक है। तो जल्दी से हम इसको करते जाते हैं। आपने इसमें ये लॉ को याद रखना है, बाकी फ्रैक्शन फॉर्म आए, नेगेटिव फॉर्म आए, रूल हमारा यही रहेगा कि ये हमारी बेस है, ये हमारा एक्सपोनेंट है। ठीक है। और ये आपका एक्सपोनेंट है और ये आपका आंसर है। अब बेस को हम नीचे लेके आते हैं, क्या आ जाएगा? लॉग 2, और इधर ब्रैकेट में क्या आएगा? 256, और एक्सपोनेंट कहाँ पे आ जाएगा? इस साइड पे। log 2 256 इज इक्वल टू
8 सिंपली, यानी जो बेस है उसको अपने नीचे ले आना है और इन दोनों नंबर्स को आपस में एक्सचेंज कर देना है, रिप्लेस कर देना है। करते जाते हैं जल्दी जल्दी से। इसमें बेस कौन सा है? log 3, और ये आपका इधर क्या आएगा? 1/27 एज इट इज़ हम इधर लिख देंगे, बेशक ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, और -3 आपका इस साइड पे आ जाएगा। इसको हम करेंगे तो क्या आएगा? log 20 आपका बेस में आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या आएगा? 400, और 2 आपका इस साइड पे आ जाएगा। कितना आसान है। अब यहाँ पे देखें, बेस आपकी क्या है? 16, और 1/2 इस साइड पे आ जाएगा, और -1/4 इज इक्वल टू के बाद में आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएं, क्या आएगा? log बेस क्या होगी? 11, 121 को ब्रैकेट में लिख लेंगे, और 2 आपका इस साइड पे आ जाएगा। ब्रैकेट में ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, लिख लें तो भी कोई मसला नहीं है, ये आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह आप कन्वीनियंट है उस तरह काम को कर सकते हैं। पी क्यू आ गया, कोई इशू नहीं है, जिस तरह हमने लॉग की डेफिनेशन में सीखा था। पी आपका बेस है, क्यू आपका इधर आ जाएगा। यहाँ पे मैं ब्रैकेट नहीं डालता, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है क्योंकि उसने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को इस साइड के ऊपर शिफ्ट कर दिया है। मतलब बेस हमारी क्या होगी? बेस हमारी क्यू होगी, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? क्यू आएगा, लॉग क्यू, राइट। और ये आपका क्या था? एक्स था, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो पावर है वो आपकी इज इक्वल टू के बाद में आ जाएगी। ये वही सीधा तरीका है। ये थोड़ा सा रिवर्स क्वेश्चन था, तो इसको भी जल्दी में आपने गलत नहीं कर देना जिस तरह मैंने गलती की है। आपने इसको देखना है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपकी इस साइड पे होनी चाहिए। जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस है वो नीचे आएगी, आर और पी को हम रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे आ जाए, ये सीधा ही लिखा हुआ है। इसकी बेस क्या आएगी? 32, और 1/2 आ जाएगा आपका इस साइड पे, और -1/5 आपका इस साइड पे आ जाएगा। ये आपने क्या किया है? ये आपने लोगैरिथम फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगैरिथम फॉर्म में कन्वर्ट किया है, और अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन इन एक्सरसाइज में से क्लास में आता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमने क्या करना है? अब उसने हमें लोगैरिथम फॉर्म दे दी हुई है। अब उसने हमें क्या दिया है? लोगैरिथम फॉर्म दिया है, तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो ये भी उसी तरह, यानी ये बेस है, ये आपका एक्सपोनेंट है, और ये आपका जो y है, जो आंसर है, उसको हमने इस साइड पे ले आना है। यानी 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 125। अब इसे आप अपना क्वेश्चन चेक भी कर सकते हैं। अगर 5 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आता है? 125। अब यहाँ पे सिंपली बेस क्या है? 2, एक्सपोनेंट क्या आएगा? 4, और 16 को हम इस साइड पे ले आएंगे। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेस हमारे पास क्या है? 23, इसकी पावर क्या आएगी? 0, और आंसर आपका क्या आएगा? 1। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो उसको हम हमेशा 1 लिखते हैं, बेस जितनी मर्जी बड़ी हो। 5 की पावर 3, और आंसर आपका क्या आएगा? 125। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 2 बेस की पावर -3 इज इक्वल टू 1/8। माइनस में है तो 3 टाइम्स उसको कन्वर्ट करके जब नीचे लेके जाएंगे तो आपका आंसर 1/8 ही आएगा। इसको हम देख लेते हैं। अब देखें, इसमें फिर वही है, लॉग इस साइड पे आ गया है, तो बेस हमारी क्या होगी? बेस यहाँ पे हमारी क्या होगी? 9। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? 9, और उसकी पावर में क्या आएगा? 1/2, और आंसर आपका क्या आ जाएगा? 3। एक क्वेश्चन दोनों पार्ट्स में उसने थोड़ा सा चेंज हमें दिया है। ये भी सेम इसी तरह ही है, लॉग इस साइड पे लिख दिया है। आपने उसको नहीं देखना, आपने इसकी बेस को देखना है। बेस हमारे पास क्या है? 10, और एक्सपोनेंट हमारे पास क्या आएगा? 5, और आंसर आपका क्या आएगा? 5 0 के साथ। ठीक है, 10 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपका यही आंसर आता है। अब यहाँ पे बेस आपके पास क्या है? बेस आपके पास 4 है, और उसकी पावर में एक्सपोनेंट में क्या आएगा? -2, और 1/16 को हम इधर कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन भी मुकम्मल हो गया। आपको समझ आ गई है कि आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगैरिथम फॉर्म में और लोगैरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये सारे लोगैरिथम फॉर्म में लिखा हुआ क्वेश्चंस।
पहले हम इसको एक्सपेंशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। नहायत आसान क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। बेस आपके पास क्या है, एक्स, और ऊपर इसकी पावर में क्या आएगा, 3, और इधर आपके पास क्या आएगा, 64। अब आपने इसका आंसर निकालना है, ठीक है। अब आंसर आपने कैसे निकालना है इसका, ये चीज़ देखनी पड़ेगी हमें। हमने x की वैल्यू निकालनी है इन ईच पार्ट, हर क्वेश्चन में इसके जितने भी से हमने x की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें दो तरीके चलेंगे, या तो हम इसकी पावर को सेम करेंगे और या हम इसकी बेस को सेम करेंगे। जब पावर सेम होगी तो बेस ऑटोमेटिकली इज इक्वल टू द आंसर आपका आ जाएगा। और 64 को अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो आपको पता है इसके फैक्टर्स क्या बनते हैं। इसके दो फैक्टर्स बनते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 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 2। 2 को अगर हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या आता है, 64। सिमिलरली इसको थोड़ा सा आसान कर लें तो 4 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या बनता है, 64। अब यहाँ पे देखें हमारी पावर में क्या है, 3, तो हम कोशिश करते हैं कि इसको यहाँ पे 4 के फैक्टर्स लिख लें। मतलब x की पावर 3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, तो x की पावर 3 इज इक्वल टू 4 की पावर 3। नाउ द पावर्स आर सेम, सो इट मीन्स x इज इक्वल टू 4, दैट इज योर आंसर। तो इसी कुलिये को, इसी फार्मूले को हम बाकी सारे पार्ट्स के ऊपर भी लेके चलेंगे। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। वो क्या बनेगा, बेस क्या है 5, एक्सपोनेंट क्या है आपके पास x, और इधर आपके पास क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पे अगर हम देखें 5 की पावर x है, मतलब यहाँ पे बेस में हमने क्या लेके आना है, 5। अब आपको पता है किसी भी चीज़ की पावर अगर हम 0 लिखें तो वो क्या किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। x की पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5। 5 क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारी बेस इस साइड पे 5 है, तो यहाँ पे भी हम 5 की पावर 0 लिख लेते हैं। अब इसका मतलब है बेस आपकी सेम है, तो यहाँ पे x किसके बराबर आपका आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारी पावर सेम थी तो हमारा आंसर बेस इज इक्वल टू बेस आ गया। यहाँ पे हमने बेस सेम किए तो हमारा आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमने क्या करना है, बेस हमारे पास क्या है x, पावर में क्या आएगा एक्सपोनेंट, और इधर क्या आएगा 8। अब किसी भी चीज़ की पावर 1 तो वो सेम होती है, इसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। x इज इक्वल टू 8 आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। क्या लिखेंगे, बेस हमारे पास क्या है 10, होल पावर आपके पास क्या आएगी -3, और इज इक्वल टू क्या आएगा x। अब आप सिंपली माइनस को जब पावर में आता है तो हम इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते, पहले हमने इसको पॉजिटिव करना है। और आपने ये चैप्टर नंबर 1 में सीखा हुआ है, किसी भी एक्सपोनेंट को, पावर को अगर आपने साइन चेंज करना है तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, अगर डिनोमिनेटर में हो तो उसको ऊपर ले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 1 10 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू x। अब आपकी पावर पॉजिटिव होगी। अब आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे एक्सपेंड करेंगे, 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाइट इजी 1/1000 आपका आंसर आ गया। क्लियर बच्चों, आसान चीज़ें हैं। ओके जी, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास बेस क्या है 4, और 4 की पावर क्या आएगा 3/2, और आपका इधर क्या आ जाएगा x। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, इट्स क्वाइट इजी। चैप्टर नंबर 1 को याद करें कैसे आप करते थे। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं ना 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2 रेज़ टू पावर 2 होल पावर 3/2 इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली 2 से 2 आपका कट हो जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम एक स्टेप और कर लेते हैं, 2 से 2 कट गया तो x इज इक्वल टू आपका आंसर क्या आ गया 2 इज इक्वल टू x, और x इज इक्वल टू 2, इट्स अ सेम थिंग। सो योर आंसर इज x इज इक्वल टू 2। 2 की पावर क्या आ गया 3, और 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2s are 4 2s are 8, x इज इक्वल टू 8 इज योर आंसर। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, इसको आप लिखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें।
लोगैरिथम फॉर्म से, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 रेज़ टू पावर x इज़ इक्वल टू 1024। अब 1024 के फैक्टर्स बहुत मशहूर हैं, इसको आपको याद होने चाहिए। चैप्टर नंबर 1 में भी आपने किए थे, जब रियल नंबर्स का हमने चैप्टर किया था। अब इसको हम अगर फैक्टर्स बनाएं, जल्दी से बना लेते हैं, बहुत आसान है। और 2 के टेबल पे आपने इसको करते जाना है। 2 के टेबल पे करेंगे 5, 12, दैन अगेन 2 पे किया, 256, अगेन 2 पे किया, 128, 2 पे किया, 64, करते जाएं, चलते जाएं। 2 16s are, 2 8s are, 2 4s are, 2 2s are, and 2 1s are 2. So how many 2s are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Means 2 raised to power x is equal to 2 raised to power 10. अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह बेस आपकी सेम है, तो इसका मतलब है पावर आपका इक्वल में आ जाएगा आंसर। x इज इक्वल टू 10 आपका आ जाएगा आंसर। सो बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज की है 2.2। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपने 2.1 अभी तक नहीं की तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा और इन क्वेश्चंस की आज प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा।